दोस्तों, एक लड़का अपनी पत्नी के साथ ऐसा सुहाग रात मनाता है, जिस्मानी संबंध बनाता है, जिसके कुछ देर के बाद ही पत्नी बेहोश हो जाती है। दोस्तों, पत्नी बेहोश होने की खबर जब परिवार वालों के पास पहुंचती है, रात के करीब 2 से ढाई बज रहे होते हैं। परिवार वाले भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आखिरकार अभी शादी हुआ है और शादी के कुछ ही मिनट के बाद दुल्हन के साथ ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन बेहोश हो गई। दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी जो मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है राजस्थान का। एक जिला पड़ता है नागौर। नागौर क्षेत्र में एक छोटा सा गांव होता है, वहीं का रहने वाला राकेश की शादी एक नीलम नाम की लड़की से हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, शायद ये कहानी सुनने के बाद आप सबको भी यकीन ना हो। दोस्तों, उस लड़के की शादी जब नीलम से की हो जाती है तो दोनों बहुत ही अच्छा खासा खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। जब राकेश अपनी दुल्हन नीलम को लेकर घर आता है तो खाना पीना खाता है, जो भी घर का रिवाज होता है उसको होने के बाद शाम हो जाता है। शाम को करीब 6 बजे के आसपास उसके एक दोस्त का फ़ोन आता है। वो दोस्त रहता है जो उससे दूर रहता है, उस दोस्त का फ़ोन आता है तो वो बातें करता है, कहता है कि भाई मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया, इसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आया। फिर वो कहता है ठीक है भाई, कोई बात नहीं, और बताओ हालचाल क्या है। हालचाल का दोनों का होता है। उसके बाद जो उसका दोस्त होता है वो मज़ा लेने लगता है, कहता है यार भाई तुम्हारी शादी हुई आज तो तुम्हारी सुहाग रात है, और बताओ भाभी कैसी हैं। तरह तरह के बातें करने लगता है और उसको एक बात और कहता है भाई आज तो तुम्हारी सुहाग रात है, थोड़ा जल्दी में मत रहना, बड़े आराम से भाभी को तुम खुश कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तुम्हारी सुहाग रात कैसी होगी, कैसे संबंध बनाओगे। ये तरह तरह की बातें उसका दोस्त जो कहता है मजाक के थ्रू। उसके बाद जब फ़ोन कट होता है तो जो राकेश होता है उसके मन में विचार चलने लगता है कि मेरा टाइमिंग पता नहीं कितना है कितना नहीं है, मेरी पहली रात है मेरी पत्नी के साथ, पता नहीं मेरी पत्नी मुझसे खुश होगी कि नहीं खुश होगी। तरह तरह की बातें वो करने लगता है। दोस्तों, उसके बाद कुछ देर के बाद सोचने के बाद वो अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाता है और सारी बातें अपने दोस्त से बताता है। यार मेरी प्रॉब्लम है कि पता नहीं मैं जो है अपनी पत्नी के सामने कुछ देर तक टिक पाऊंगा कि नहीं टिक पाऊंगा, मेरी पत्नी मेरे से खुश होगी कि नहीं होगी। सारी बातें जब अपने दोस्त को बताता है तो वो एक सजेशन देता है, कहता है भाई तुम्हें मैं एक उपाय बता रहा हूँ, एक गोली आती है, उसको खाओगे तो तुम्हें जो है टेंशन फ्री रहेगा और आराम से जो अपनी पत्नी के साथ संबंध बना सकते हो, सुहाग रात मना सकते हो, तुम्हारी जो रात है पूरी अच्छे से कट जाएगी। अब जो राकेश होता है वो अपने दोस्त को बोल देता है, कहता भाई जल्दी से तुम जो है 4-5 गोली ले आकर दे दो तो बड़ा ही अच्छा होगा। अब जो उसका दोस्त होता है कहता है ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी ही लेकर आऊँगा। दोस्तों, उसका दोस्त करीब रात के 8 बजे के आसपास गोली लेकर आ जाता है और राकेश को दे देता है। राकेश खाना खाने के बाद 1 गोली नहीं 2 गोली खा लेता है। उसके बाद और जो गोली बची रहती है वो रख लेता है, ताकि रात में अगर मेरी हालत कैसी रही कैसी नहीं रही उसके हिसाब से मैं गोली खा लूँगा। अब दोस्तों, जो राकेश रहता है वो खाना खाने के बाद अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी से अजीब गरीबों बातें करने लगता है। उसकी पत्नी इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि वो देखते ही अपनी पत्नी को पागल हो जाता है। दोस्तों, उससे गंद तरीके का बात करने लगता है, संबंध बनाने वाली बातें करने लगता है और तरह तरह की बातें करता है। उसके कुछ ही देर बाद अपनी पत्नी को अपने बाहों में जकड़ लेता है और उसके साथ ना देर करते हुए संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, जिस्मानी संबंध ऐसा बनाता है जब गोली का असर होता है, लगभग 3 से 4 घंटे उसके साथ लिपटा रहता है, उसके साथ संबंध बनाता है लगातार। अब दुल्हन की जो हालत होती है वो ख़राब हो जाती है। दोस्तों, दुल्हन की हालत इतनी ख़राब हो जाती है, जबकि वो बोलती है अब रहने दो, लेकिन ये मानता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। लेकिन दुल्हन की हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि मौके पर वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने की खबर जब परिवार वालों को पता लगता है तो परिवार वाले भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित होने लगते हैं, घबराने लगते हैं। आखिरकार अभी तो नई नवेली दुल्हन से शादी हुई है और दुल्हन घर में आई है, आखिरकार इस दुल्हन को हुआ क्या। दोस्तों, उसी रात जो है एम्बुलेंस बुलाया जाता है और मौके पर ही एक हॉस्पिटल रहता है उनके गांव के करीब में ही, उस हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तो डॉक्टर चेकअप करते हैं
तो सारी बातें जब बताते हैं तो परिवार वाले दंग रह जाते हैं। दरअसल दोस्तों, जब ये बात कहती है कि जो दूल्हा था लग रहा है उसके साथ ऐसा खूंखार जो है संबंध बनाया गया है जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब दोस्तों, परिवार वालों इस बात के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगते हैं। दूल्हे को राकेश को बुलाया जाता है, राकेश को सारी बात बताया जाता है। आखिरकार राकेश यह कबूल करता है कि हाँ, मैंने अपने दोस्त के कहने पर कुछ अजीब तरह की गोलियां खाई थी जिसके वजह से मैं अपनी पत्नी के साथ इतनी देर तक संबंध बनाया कि उसकी हालत ख़राब हो गई। दोस्तों, इस घटना के बारे में जैसे ही लड़की वालों को पता लगता, मौके पर अस्पताल आ जाते हैं। उसके बाद सारी घटना जब सुनते हैं, जब समझते हैं तो तुरंत जो है पुलिस स्टेशन जाते हैं और राकेश के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अब पुलिस भी आ जाती है और राकेश को गिरफ्तार कर लेती है। उसके कुछ महीनों के बाद ही राकेश को छोड़ देती है, क्योंकि राकेश उसके साथ संबंध नहीं बनाया था, एक हैवानियत किया था, जिसको हम हैवानियत ही बोलेंगे, क्योंकि एक नई नवेली लड़की उसके साथ गोली खाकर 3 से 4 घंटा लगातार संबंध बनाना उसके शरीर को हानि पहुंचा सकता था, मौत के घाट भी उतार सकता था, इसलिए ये हैवानियत हुआ। दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद आप सभी को जागरूक करना, सचेत करना है, ना कि आपको परेशान करना, आपको हानि पहुंचाना। उम्मीद करते हैं आज की जो कहानी है आप सभी को पसंद आए होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इस तरह का ही कहानी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।